कंप्यूटर में फिटर था। अच्छा। आज 1,40,000 हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। हम एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह पर आ चुके हैं। हम इस समय जनपद गोरखपुर के क्षेत्र सहजनवा के और डोहरिया कला गांव में हम लोग इस समय मौजूद हैं। यहाँ की एक बहुत ही बड़ी विशेषताएं, एक ऐसी माता जी जिनको काली माता के नाम से जाना जाती हैं, और वो नेपाल बॉर्डर बगहा के साइड से एक धान की बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और इस चीज के बारे में हम सबको जानना चाहिए। उसके लिए अभी हमको पूरा इतिहास पता नहीं है। यहाँ के जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, जो माता जी की सेवा करते हैं, हम उनसे मिलवाएंगे। उससे पहले आप सभी लोग एक बार हमारी जो माता जी हैं, एक बार इनका दर्शन करेंगे। उसके बाद से हम बाबा जी के पास चलते हैं। आइए कैमरामैन जी। चलिए, चलिए जी, हम माता जी को पहले प्रणाम करेंगे। और लगभग शाम का समय हो चुका है। बाकी सुबह में यहाँ बहुत भीड़ लगता है और कढ़ाई चढ़ाया जाता है। उसके बाद से इधर देख लीजिए, हमारी यहाँ पे बटू भैरव जी का एक मंदिर है। कैमरामैन बटू भैरव जी को बढ़िया से दिखा दीजिए अंदर जाली में। ये यहाँ का थोड़ा सा पोखरा भी है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि हमारा यहाँ के पोखरे का ही दर्शन करा दे सबको। ये छोटी छोटी मान्यता के हिसाब से ये पिंड बना हुआ है। इधर इधर दिखा दीजिए। और आइए, अब लेट न करते हुए हम चलते हैं यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनके पास। तो आइए कैमरामैन जी। ये देखिए, यहाँ का जो पेड़ है ये बहुत पुराना माना जाता है। कई हजारों वर्ष पुराना माना जाता है इस बरगद के पेड़ को। यहाँ पे हमारे आराध्य बजरंग बली हर जगह मौजूद रहते हैं। और यहाँ पर भी हमारे आराध्य जी बजरंग बली जी यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो हम पहले बजरंग बली जी को भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि हम हिंदू धर्म के लोग हैं। और सबसे पहले हमारा काम होता है कि अपने आराध्य जी का आशीर्वाद लेना। आए आए हम यहाँ पे अब चल रहे हैं सीधे डायरेक्ट, लेट ना करते हुए। जो कि एक पुजारी जी हैं, जो यहाँ के पंडित जी हैं, और उन्हीं से अब डायरेक्ट हम लोग चल करके इस चीज के बारे में पता करेंगे। और इस मंदिर का हम पूरा का पूरा इतिहास के बारे में जानेंगे। तो जय माता दी बाबा जी। तो बाबा जी, इस मंदिर का प्रसिद्धियां हम बहुत नाम सुने थे कि शायद यहाँ कहीं बॉर्डर से किसी माता जी यहाँ पे आई थी। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा लेट ना करते हुए शॉर्ट में आप इस मंदिर का थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताएं। मंदिर के इतिहास के बारे में, जैसे पहले कोई यहाँ रहता नहीं था, जी। और जो भी आया पता नहीं कोई न कोई कारण यहाँ रुक नहीं पाया। लेकिन जब मैं आया, मेरे जन्मभूमि में बाहर था, तो माता जी का कुछ अपना ऐसा प्रेम लगा, जैसे कि वो हमको खींच रही हैं। जब मैं इस रूप में आया, जब खींच ली, तो हमारा तपोभूमि है धुरियापार चीनी मिल के पास, जहाँ 12 साल तप किया था जंगल में। अच्छा। तो उस समय 21 साल के बाद माता पिता का दर्शन करने गुरु जी की इच्छा पे आया। तो पहले आया तो मैंने दरबार में आया, कहे पहले हम अपनी कुल माँ से मिलूंगा, तब माँ से दर्शन। तो यहाँ आया तो हमारे आंसू निकलने लगे यहाँ की दशा उनकी देख के। हम कहे इतना बड़ा शिक्षित गांव, धर्मात्मा और धनवान, दरबार है किता से, ना मंदिर मालूम हो रहा है, ना मूर्त मालूम हो रही है कि किसकी मूर्त। फिर गांव वाले थे तब हमारा एकदम जमीन तक गए। कोई चरवाहे थे सब, दोपहर को यहीं तपन में सारे गुरुवार बैठते हैं। तो हमें को बुलाया, हम कहे भाई ये गांव कौन है, ये गांव का नाम क्या है? कहना बाबा ये डोहरिया है। हम कहले कि किस बिरादरी का गांव है? कहना भूमिहारों का। हम कहे बस भूमिहारों का गांव है? कहना नहीं, चुट फुट कई जात हैं, लेकिन भूमिहार के नाम से ही गांव प्रसिद्ध है। हम कहले ये माता जी कब से हैं? तो कहे अनंत माता जी की आगमन है। हम कहे आई कैसे? तो वो लगे बताने। तो जो जो बुजुर्ग बताए वो ठीक, जो हमें मालूम। जी बाबू, वही हम आपसे जानना चाहते हैं। तो हम कहे ये बताइए मंदिर की दुर्दशा ऐसा क्यों है? कहना बाबा यहाँ ऐसा है ना कि जो भी आया साधु ब्राह्मण सेवा करने, कोई रुक नहीं पाया। तो हम कहे कारण क्या? कहना भी तो हम माता जी जाने, या से जो सेवा करने आता था वो जाने, बाकी तो हम लोग जानते नहीं। तब हम कहे अच्छा एक काम करोगे? तो बोला बोलिए। हम कहे झाड़ू और एक बाल्टी और एक जग मग जो भी है, एक खरहरा लेके आ जाओ।
तो किसी बच्चे ने दो दौड़ाए तो वो बाल्टी या खरहरा लेकर आए, मैंने हाथ लगाना शुरू कर दिया, अब सारे बच्चे लग गए। फिर इसी गांव के एक यादव वर्ग हमारे बचपना के मित्र थे, वो हमें नहीं पहचाने लेकिन मैं, तो हम कहे भक्तराज जी, ये माता जी कह रही आप दोनों प्राणी को आकर के यहाँ माता जी की मूर्त की सेवा करना। अभी जिस रूप में किस रूप में है, ऐसे काली मूर्ति है कि कोई और कलर का है बाबा, ऐसे काली हम लोग देखते चले आ रहे हैं। हम कहे नहीं, काली नहीं है, ये गोरी माँ है, लेकिन इनको सफाई की जरूरत है। अब वो सब ले आए, सब रगड़त पगड़त, मतलब कैसो कैसो थोड़ा चमक में आया, तो उसके बाद वो दोनों प्राणी 1 हफ्ते सेवा की है, माता जी का इस रूप में ले आए, गुम्मच पूरी सफेद। तो हम आए तो उस समय वो सफाई करके फिर हम अपने आश्रम चले गए। हम कहे चलो माता जी हैं, गया, शायद हमारे हाथ से इनकी सेवा था। फिर घर गया तो उस समय हमारे गांव में जोगियों की टोली आई थी, भगवा कलर में, नहीं वो मांगने वाले निकलते हैं लालटेन लेके, रात को जोगी फेरी लगाते हैं, मांगते नहीं कुछ, फेरी बा। उसी समय मैं भी आया था भगवे में, तो हमारे घर वाले भी नहीं पहचान। जब यहाँ दर्शन हो गया तो सब पूछे जो थे, बाबा आप कहाँ से आए, हम तब हम पंजाबी भाषा बोलते थे। अच्छा, आप पंजाब से हैं? अभी पंजाबी कोई नहीं यहाँ समझ पाएगा जी। तो मैं पंजाबी में बात किया, तो बोले बाबा जी हम लोगों को ये समझ में नहीं आता। हम कहे हिंदी ट्रांसलेशन में इसका अर्थ ये होगा। चलिए बाबा जी, हम लेकिन हमने गांव नहीं प्रकट किया जी अपना। जी तो जब घर पर गए तो उस दिन हमारे घर पकौड़ी बन रहा था, माता जी बना रही थी। तो जब गए तो चौकी ऐसे बाहर था, तो हमने अपना झोला रख दिया चौकी पे। तब तक सब लोग, पिता उता जी, भाई परिवार, ज्येष्ठ पिता, जो भी परिवार उस समय थे, सब हाथ जोड़ के नमस्ते पहलगी किए, तो बोले बाबा जी बैठिए, बैठे। अब हाल चाल पूछने लगे, बाबा जी आप कहाँ से आए हैं, आप ये जो फेरी में हैं। हम कहली फेरी में भी हैं, नहीं भी हैं। उसके बाद वो माता जी पकौड़ी, तो वो बोले बाबा जी ये पकौड़ी खाएंगे। हम कहे आप कह दिए तो मैं पा लिया, जल पा सकता हूँ। तुरंत घर में गई ना, तो कहत थे एक ठो जोगी आइल बाटे, तन भेली दे दा कटोरा में, 1 गिलास पानी या लोटा। तो माई हमारे माता जी के तुरंत आगमन हो गई कि कहीं यही टोली में हमारे अरूर तो नहीं बाटे। आ इतना जोगी आवत जात फेरी लगावत अटे, केहू दरवाजे झोरा नहीं धैलसी, झोरा कहे। तो पकौड़ी निकाल के, लकड़ी तब चूल ही रहा, लकड़ी निकाल के तब तक वो आई, तो दरवाजा किनारे जाकर जब देखला बस तुरंत आ गई हमारी ऊपर जी। कह अरे तुह पचन नहीं पहचान पाओ तटे, हमारे लाल आ गई नहीं है हमारी। अब सोचिए, बस कोई चिन्ह से वो पहचान लगा ली कि यही है। अच्छा, कितने दिन पहले आप घर छोड़ चुके थे? अरे छोड़ना तो ये समझिए 21 साल लगातार नहीं आया। अच्छा, 21 साल। हम बाबा लेट ना करते हुए हम तो ये सुनिए, तो माता हाँ, जी का बता रहा माता हूँ। जी का कहानी है, बता तो दीजिए। जब मैं आश्रम पर चला गया इनकी सेवा करके, तो रात में 2-3 दिन नहीं, लेकिन बृहस्पतिवार की हमें पूरी वो कहानी याद है रात की। जब मैं सोया भोजन वोजन पाके, तो मुझे ये लगा जैसे आसन में हमारी सुई या पीठ में चुभ रही है। तो करवट घूमे तभी नहीं। फिर हम कहे क्या हो रहा है, तो बिस्तरा उस्तरा टो के झाड़ के फिर सोते हैं। जब नींद लगे तो फिर वही औरत की ख्वाब, तो वो रूप कैसा था, एकदम अग्नि रूप, और केस पूरा धरती ले, और सफेद वस्त्र में। तो वो यह कहें कि अब वो समय आ गया है, अब आ जाओ, लेकिन डर और ठिकाना नहीं। फिर हम कहली चलो ये सपना है, आ गया कोई बात नहीं। फिर जब सोया फिर लगा सुई चुभने। फिर हम कहे वो 6 साल वाली कहानी नहीं ना, बचपना में जो माता जी हम सोए थे घर से पता नहीं कैसे ये जंगल में आ गया, तब ये जंगल काटा था उस समय। तो घर वाले कैसे बोले, आवाज दिया तो आए, तो ले गए, बोले कैसे आए, हम कहे हम माइये तो लेके हमें आई है, अब हमारे माई लेके गई, कहला चला माता जी से भेंट कराई। अब माइये लेके आई लिया, माई घरे रहल, सब बेतहास रहल है। तो हमें ई सीन आयल कि कहीं इ लोग बतौले रहले कि माता जी भेष धय के, माई के भेष में माता जी ले गईली मिलने। तो हम कहली कहीं वही बचपना वाला ख्वाब नहीं न कि अब समय हो गया अब आ जाओ।
फिर हम वहाँ 6 महीने के लिए सबका अपने जितने कमेटी थे सब बता दिया, हम कहे जन्मभूमि पे जाना है, माता जी का ख्वाब आया है, देखें हम वहाँ क्या। यहाँ आया 6 महीने में यहाँ रूप बदल गया। अब गाँव वाले कहे भाई जब से ही आई ना तब से सारी रुतबे बने लगल, जे आइल हाथ लगौलस से मर गई, इनके कुछ नहीं होता। तब जब भक्त गिरे लगल ना, कुछ सेवा में आवे लगल, तो हम कहली माता जी के एकदम खंडहर मंदिर रहल वो समय, मोका जाली वाला, तो चारों ओर से धूल गर्दा कन्हई कचरा। तो हमारे दिमाग में रात में आए, कहली हे माता जी अब पहला हाथ लगेगा तो तुम्हारा ही दरबार से, अब सब नया रूप। तो माता जी और बगल में देवी जी, तो प्लास्टर सब तोड़वा के और फिर से दीवार सही करा के छत रोक के और उसके बाद वो काम मेंटेन करवाया। अब गांव वाले पागल हो गए कि जो हाथ लगाया वो बचा नहीं, और आप ऐसे कर रहे हैं पूरे गांव में हैजा पड़ जाएगा, ये हो जाएगा। हम कहीं कहीं कुछ नहीं होगी। इस हाथ से यहाँ का जिज्ञासा लिखा हुआ है, इसलिए इसके पहले कोई कर नहीं पाया। हमसे बड़े बड़े तपस्वी आए और चले गए। और कुछ लोग जो ठहरना चाहे इस गांव के लोग रहने नहीं दिए। स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, सबकी मूड़ी नीचे। क्योंकि हम कहे 6 महीने में हमको अनुभव हो गया है कि यहाँ देवी जी की शक्ति नहीं, दबंग लोगों की शक्तियाँ नहीं रुकने देती है। सही बात है बाबा, ये तो माने। हम स्पष्ट कह दिया, हमके किसी से छल कपट नहीं, हमें न कोई स्वार्थ है। चलिए बाबा, जब से आप आए हैं यहाँ पे मंदिर का काफी सारी ये दशा जिज्ञासा बदल गई तभी है। से है। हम देख रहे हैं इसको, बचपन से इस मंदिर में हम आते हैं। बस बाबा आप ये बता दीजिए कि ये माता जी यहाँ पे आई कैसी, इनका स्थापना कितना कौन किया, और इस मैं मंदिर। बता रहा हूँ, जब हाँ। चावल से आई, चावल सुबह उतरने लगा, लेने वाले जब लाइन चावल लगा कहाँ दी, से आया था? ये नैनीताल बाजार से, जहाँ से अन्न की लदनी होती है, व्यापारी, अच्छा अच्छा। वहीं से। आज भी वो व्यवसाय चलते हैं जी जी तराई में। जी चावल गेहूँ वगैरह दाल हर चीज की बिजनेस आज भी होती है। जी। लेकिन उस समय जब आई तो सवेरे जब सब जुटे थे, वो चावल ने ढाला खोल के लगे निकालने। अब वो चावल जितना गिरावे उतना गिर जाए, वैसे को वैसे भरी रहे लड़िया। हम्म तब रात में मतलब ये हुआ कि कोई दैविक शक्ति इसमें है, हम्म तो हाथ जोड़ के विनती किए तो वो मूर्ति मिल गई। हम्म बोले बोले कि जो तुम लोग देख रहे हो जो ख्वाब, तो मैं चावल में ही हूँ। हम्म। तभी लोग चावल उलेटे लगल, तब मूर्ति मिलल। तब ओके अपने घरे धैले। तो रात में सपना दिहले कि हमारा स्थापना गांव के पश्चिम सगड़ा नाम से प्रसिद्ध है। सगड़ा पर जहाँ बरगद के वृक्ष है वहीं हमारा स्थान दे दिया जाए। हम ये गांव के रक्षा करे आए हैं, आज के बाद ये गांव पे कोनो आफत ना आए पाई। बाबू इतिहास आज ले है, और जो भी आया वो पाया, चाहे वो कहीं जिला, कहीं धरती, कहीं प्रांत से आया, उनकी इच्छा ये पूरा की और वो यहाँ आते हैं घर पर। सुबह सुबह बहुत भीड़ होता है, तो बाबा यहाँ पे सुने हैं बहुत चमत्कार भी होता है। ऐसा ऐसा कभी कभी इतना भीड़ हो जाती है कि लोग बाबा कराही कहाँ चढ़ावे, तो छठ की ओर भेजना पड़ता है, प्रांगण में जाए। नहीं सही। बस यही इस माता जी का यही मतलब। सत्य बता दो, दुनिया मानेगी नहीं, हम दर्शन नहीं किए, लेकिन हम जब कोई घटना है, कोई खुशी हमें सपने में मिलता है, वो प्रकट कर देता हूँ, वो 1-2 दिन के अंदर वो हाजिर हो जाता है। चलिए बाबा जी, हम भी पूरा कोशिश करेंगे, अपने ऑडियंस से कहेंगे जो भी लोग इस वीडियो को ये देखेंगे। सत्य है, कोई गलत जी बाबा नहीं। जी, जितने भी लोग हमारे ऑडियंस देख रहे हैं मंदिर को, ये सब लोग देखेंगे इसके इतिहास के बारे में। जैसे बाबा जी ने बड़े विस्तार से बताया, अपने बारे में बताया, तो बाबा जी आप पंजाब में कौन सी जगह रहते थे? हम पंजाब में लुधियाना रहते थे, खाज बटन झुकी कंप्यूटर में फीटर था। अच्छा आज 1,40,000 मंथली है। अच्छा। हमने ड्यूटी भी रिजाइन नहीं दिया हूँ, आज फोन कर दूं कुर्सी खाली। चलिए बाबा, नहीं, इनकी कुर्सी से बड़ा अब हमें कोई कुर्सी चलिए नहीं। इसी को कहते हैं असली भक्त। तो चलिए जी, आपका वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो इसके लिए मान लीजिए हमारे इस चैनल को आपका वजीद भाई ऐसे ही लगातार मेहनत करता रहेगा, और बहुत ही ऐतिहासिक जगह का, हर एक मंदिर का ऐसे ही ब्लॉग करके आप लोगों को दर्शन कराता रहेगा। तो आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए धार्मिक स्थल अभिजीत ब्लॉग को। आपका ये छोटा भाई आपके सेवा में, माता जी की सेवा में, हर एक मंदिरों का ऐसे ही ब्लॉगिंग करने के लिए तैयार है। आज यहाँ पे हम अपने ऑडियंस के लिए सबसे एक माता जी से प्रार्थना करेंगे कि जो भी लोग जो भी इच्छा है, हमारी माता जी सबकी इच्छा को पूर्ण करे, सबकी जिंदगी को सलामत रखे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री श्याम।